पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी का जो निर्णय था दलित नेतृत्व का, अत्यंत पिछड़ा नेतृत्व का, मैं आज भी तटस्थ हूं और मैं चाहता हूं यदि रामविलास जी, चिराग जी, आप बिहार और बिहारी के हित में बात करते हैं, यदि आपने आईना दिखाया है तो रास्ते के लिए भी साथ आइए। और कांग्रेस के नेतृत्व से हमने आग्रह किया है कि आप एक नई थर्ड फ्रंट की वकालत कर आगे बढ़िए। मैं दलित नेतृत्व बिहार में चाहता हूं ताकि एक मजबूत विकल्प की ओर हम बढ़े और बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने में हम लोग मिलकर काम करें। बिहार हद हो गया जात धर्म, हिंदू मुसलमान, ये अब नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं बार बार चिराग जी या कांग्रेस की मुखालफत की बात करता हूं। या नहीं कि चिराग जी के लिए मेरा कोई ऐसी बातें हैं, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि वो बिहार की बात करते रहे हैं और 15 साल के सुशासन को उन्होंने कहा है कि गलत हुआ है। बाढ़ और कोरोना पर खुल के बोले हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर। इसीलिए चाहता हूं संभावना है, आए और कोई दलित नेतृत्व दे। आपको कुछ कहना हो तो कुछ कह। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देना है, यदि नीतीश कुमार को ही वोट देना है, यदि लालू यादव जी को ही वोट देना है, यदि पप्पू यादव को ही वोट देना है, तो मीरा कुमार चिराग को क्यों नहीं? और यदि जात के आधार पर ही मूल्यांकन होता है गठबंधन का, तो 28-29% दलित है। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल है 5% अत्यंत पिछड़ा है। मेरा ये सवाल है। और जब ऊंची जात के भाइयों को वोट देना ही है मोदी या लालू नीतीश को, तो फिर चिराग और पप्पू और मीरा क्यों नहीं? ये सवाल है पप्पू का, जात पात का सवाल नहीं है। तो एक के साथ ना आप जाइएगा, या तो मीरा कुमार नहीं तो चिराग पासवान के साथ। सर, मैं दलित नेतृत्व पर कहा और कांग्रेस को कहा कि आप कांग्रेस से नेतृत्व दीजिए ना मीरा को, या चिराग पासवान यदि आता है बिहार के नेतृत्व के लिए तो मेरा पूरा सहयोग हो। तो मीरा कुमार आएंगे तो कैसे आप डिसाइड? निश्चित रूप से कांग्रेस और कोशिश करेंगे, लोजपा, कांग्रेस और भी जो वैचारिक गठबंधन के लोग हैं उनको लाकर बिहार को बचाने की, और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। तो बिहार में थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं बाबू? जब बात तो करेंगे ही ना, बिहार बचाने का वकालत तो करेंगे ही और कर भी रहे हैं। और सितंबर तक इंतजार कीजिए, फर्स्ट सेकेंड वीक तक इंतजार करिए, आपको मजबूत विकल्प मिलेगा बिहार में। सर, पार्टी बदल जाएगी सर, समाज की सारी इकाइयां तो सेम रहेंगी, पप्पू यादव उसमें कैसे करेंगे? जी, पार्टी बदल जाएगी, आपकी पार्टी आ जाएगी सरकार में, लेकिन समाज की सारी इकाइयां तो सेम रहेगी, सिस्टम आप बदलने की बात करते हैं। सर, व्यक्ति से सिस्टम नहीं, व्यक्ति नेतृत्व से इकाइयां बदलती है जनाब, आप घबराइए नहीं। जिस राइफल में गोली नहीं चलता वही राइफल गोली भी चलाएगा। सर, आज तक बेइज्जत किया गया। जीतन राम मांझी को, दशरथ मांझी को से लेकर के अरमय राम को, जितने नेतृत्व है सबको। और ये परजीवी दलित नेता अब नहीं चलेंगे, सामर्थ्य दलित नेता चलेगा और उसके साथ पप्पू यादव खड़ा है। सर, मेरे लिए दरवाजा जनता का खुला है। आपको पता नहीं है 73% जनता पप्पू यादव के साथ खड़ा है, आप उसकी चिंता ना करिए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है एक मजबूत विकल्प देना, इसलिए मैं लगातार ये सवाल पर करा हूं और बातचीत भी चल रही है। सब चल रहा है सर, जौड़ी नहीं है कि आपका ही एग्जिट पोल है। एबीपी न्यूज का देख लीजिए, पता चल जाएगा। जी सर, 10 लाख कार्ड जा रहा है और पहले बिहार का जो चुनाव किया गया है उस पर कल हाई कोर्ट जाएंगे। सर, आपने कहा कि बिहार हित में मैं अपनी
महत्वाकांक्षा को भूल जाऊंगा, आपकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा किसको नहीं रहती है? नहीं, तो हम आपने सरेंडर कर दिया, आप ये सोच रहे कि अब हम सीएम नहीं बन सकते? सरेंडर करने का, बिहार के हित में कुछ भी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। जब सब पॉजिटिव हो सकता है, जब सब पॉजिटिव हो सकता है और हम 70 लाख लोगों से मिल चुके, हम निगेटिव हैं, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? 436 गांव हम घूम चुके हैं और डेली 10,000 लोगों से हम मिलते हैं। जो मौत से खेलता हो उससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? सर ये महामारी है, अब सब जगह गए सर, लेकिन आप मतलब ये किस तरह की महामारी है कि सबको नहीं हुई है? भैया वो आप जानिए ना क्या होती है। जो एसी में बैठते हैं उनसे पूछिए, उसका प्रवक्ता हम नहीं है। आप कह रहे हैं कि 70% जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री बने, आगे जाके ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाली सरकार आपकी है, बेरोजगार पार्टी की? सर एक लीडरशिप अकेला बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन जो राजनीति का खखरा है, ये जो जनता गठबंधन, वो भी एक बेहतर चीज होती है और बेहतर गठबंधन की कल्पना हम कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि आप अक्सर तेजस्वी यादव से सवाल नहीं करते हैं, वो गायब रहते हैं। मैंने तो कोई सवाल नहीं किया। पासवान इसी तरह काम करते हैं, 5 महीने के बाद वो जमीन पर उठते हैं, अब लेट नहीं हो गया? सर मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके ज्ञान पर मैं क्या बोलूं। विपक्ष का नेता कौन है? डिप्टी सीएम कौन बने? 80 विधायक किसके पास है? जिम्मेदारी किसको जनता ने दी है? 15 साल पहले 15 साल किसकी सरकार थी? चिराग पासवान एक सांसद हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब बिहारी फर्स्ट से उन्होंने अपने ही घटक दल पर निश्चित रूप से बिहार के हित में सवाल जरूर खड़ा किए। अब वो आते हैं कि क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब नए विकल्प की बात करूंगा तो 30 साल अलग, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा चिराग पासवान जी भी आए, कांग्रेस नेतृत्व करे और मिलकर के बिहार बचाएं। लेकिन जिम्मेदारी जिनको मिली और वो पिकनिक सिर्फ मनाते रहे, और जो 4 दिन पहले जो कोई कुकर बाकी नहीं रखा था श्याम रजक, क्या नहीं कहा था इसी विपक्ष के नेता को? क्या आज वो 15 दिन में ठीक हो गए? और जो नीतीश कुमार को गरियाए वो ठीक हो गए? इसलिए सवाल विपक्ष का है और सत्ता पक्ष का है। नीतीश कुमार और विपक्ष, सवाल इसी पर आएगा जब ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए और 15 साल तक भूसकोल विद्यार्थी बने रहे नीतीश बाबू, और अब मैट्रिक पास करने के लिए फिर से मौका मांग रहे हो, तो क्या करें? यही तो सवाल है। और मैंने 15-15 साल का श्वेत पेज जारी करने कहा है और जनता बहस करे। जैसे मैं मैनिफेस्टो, जनता का मैनिफेस्टो बना रहा, जनता से पूछ करके मैं प्रतिज्ञा पत्र देने जा रहा हूं और कोर्ट में एफिडेविट दूंगा। यदि है किसी को हिम्मत तो कोर्ट में एफिडेविट देके आए। यही सवाल है। जी जी सर, कोरोना वायरस, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जब से शुरू हुआ तब से उन्होंने सवाल उठाया है अस्पताल पर, एजुकेशन पर और कई सारे मुद्दों पर हमेशा। और घटक दल में रहकर, एक घटक दल में रह के, सरकार में रह के सवाल उठाना निश्चित रूप से यह दिखाता है कि 15 साल का शासन नीतीश कुमार जी का सही नहीं था। धन्यवाद।